सोनपुर गांव में सूखे के कारण मुखिया ने ऐलान किया कि भाइयों, गांव में सूखे से निपटने के लिए जो कोई नौजवान गांव में कुआं खोदेगा और उसमें पानी लबालब भरा होगा, उसे गांव में 5 एकड़ जमीन, 2 साल का राशन और पक्का मकान इनाम स्वरूप दिया जाएगा। मंटू के आगे आते ही गांव वाले बोले, अरे अरे ये देखो गांव वालों, इस पिद्दी को लगता है अब जमीन में ही धंस जाएगा और चला है कुआं खोदने। दूसरा गांव वाला बोला, और ऐसे नाशुक्रे लोग जाने पैदा ही क्यों होते हैं, दुनिया में अपना मजाक बनवाने के लिए। हाँ। देख लो इस कमबख्त मारे को, कोई शर्म ही नहीं है, कैसा बेशरम बना हमारी बातें सुन रहा है, फिर भी टस से मस नहीं हो रहा। एक गांव वाला बोला, अरे छोड़ो यार, ये तो रोज का काम है, हम मजाक करते हैं और ये ठिगना मंटू खड़ा खड़ा सुनता रहता है। कहते हुए सबने बेचारे मंटू को फटकार के वहां से भगा दिया। वो ठिगना लड़का मंटू अकेला चुपचाप एक पेड़ के नीचे जाकर बैठा और बहुत दुखी मन से आंसू बहाने लगा। मुझे घर बाहर कोई प्यार नहीं करता, सब लोग मुझे दुत्कारते और मजाक बनाते हैं। मैं ठिंगना हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मैंने चाहा था खुद को बौना बनाना? मैंने तो नहीं बनाया खुद को ऐसा। ना माँ बाप भाई भाभी पसंद करते हैं, ना कोई गांव वाला ढंग से बात करता है। मेरी जिंदगी तो मजाक बनकर रह गई है। 24 वर्ष का हो गया हूँ, ना तो पढ़ाई कर पाया, ना ही कोई काम देता है, और शादी तो होने से रही। ऐसे जीने से क्या फायदा है? मैं आज इस पेड़ से रस्सी का फंदा बनाकर लटक कर अपनी जान दे देता हूँ, सारी परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी। यह कहते हुए मंटू ने रस्सी ढूंढी और उसे बरगद के पेड़ से बांध ही रहा था, तभी उस पेड़ से एक सुनहरा पक्षी लड़खड़ाता हुआ पेड़ से नीचे गिर गया। शायद उसे किसी शरारती बच्चे ने गुलेल से निशाना बनाकर घायल कर दिया था। उस पक्षी की कातर आवाज सुनकर मंटू का दिल पिघल गया। वह फांसी पर लटकना भूलकर उस जख्मी सुनहरे पक्षी को संभालने में लग गया। उस पक्षी के जख्म हो गया था, वो बेहोश हो चुका था। मंटू ने उस पक्षी को उठाया और उसे प्यार से सहलाते हुए अपने घर ले आया। मंटू की भाभी ने जब उस पक्षी को देखा तो गुस्से से भरकर बोली, हे राम, ओ अम्मा जरा देखो तो, ये अकेला मंटू ही सीने का बोझ बना हुआ है, उस पर ये नया जख्मी परिंदा भी न जाने कहां से उठा लाया है। सुनकर मंटू की मम्मी भी चीखी, अरे बेवकूफ, तेरी मुसीबत झेलते झेलते हम पहले ही आधे हो रहे हैं, ऊपर से अब ये क्या मुसीबत रास्ते से उठा लाया रे। मंटू बोला, अम्मा, ये नन्हा सा बेचारा पक्षी किसी ने इसे गुलेल से मारकर जख्मी कर दिया है। अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो ये मर जाएगा अम्मा। मैं खुद इसकी देखभाल करूंगा, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। भाभी बोली, आहा, हाँ अम्मा, जरा इसकी बात तो सुनो। जैसे इस जख्मी परिंदे के इलाज और दाने चुगने के लिए ये खुद ही इंतजाम करने वाला है। हाँ, खुद के लिए तो अब तक एक पैसा भी कमाई नहीं कर सका और डींगे बड़ी बड़ी हाँकता है। अरे इस परिंदे के लिए दाना चुग्गा और हल्दी घी वगैरह तो हमारे ही घर से खर्च होगा ना। अम्मा भी गुस्से में बोली, चल निकल जा मेरे घर से अभी के अभी, और जब तक कुछ बन नहीं जाता मुंह मत दिखाना, समझा। भाभी तो आंखें तरेरते हुए बोली, और अगर कुछ नहीं बन पाया तो वहीं चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना। हाँ, निकम्मा कहीं का, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। चल निकल यहाँ से। अम्मा ने उस परिंदे के साथ साथ मंटू को भी घर से निकाल दिया। मंटू बेचारे को तो उस सुनहरे पक्षी की जान की फिक्र हो रही थी, क्योंकि उस बेचारे नन्हे परिंदे का खून बह रहा था। मंटू तुरंत उस पक्षी को लेकर गांव के कुएं पर गया। वहां उसने पक्षी के जख्म को पानी से साफ करके उसके जख्म पर मिट्टी लगाई और फिर बड़ के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर पीसे और कुछ बूंदे जख्म पर डाल दिए। मंटू ने बेहोश पक्षी को होश में लाने के लिए उसकी चोंच पर पानी छिड़का तो उस प्यारे से पंछी ने नन्ही सी आंखें खोली। मंटू को एकटक देखा, फिर बेहोश हो गया। मंटू समझ गया वो नन्हा पक्षी भूखा होगा।
मंटू ने गांव में जाकर उस पक्षी के लिए कुछ अनाज के दाने मांगे और उसके छोटे से मुंह पर पानी छिड़काव करके उसे होश में लाया और फिर उसे दाने चुगाए। मंटू उस पेड़ के नीचे ही उस पक्षी के साथ 4 दिन 4 रात तक रहा। मंटू वहीं पेड़ के पत्ते, घास फूस, बेर आदि खाकर कुएं का पानी पी लेता और अपनी भूख शांत करता और परिंदे की बराबर से देखभाल करता रहा। अब पक्षी के जख्म भर गए थे। दाना चुग्गा बराबर मिलने के कारण वह बहुत स्वस्थ हो चुका था। मंटू ने दुखी स्वर में कहा, ओ मेरे प्यारे नन्हे दोस्त, मुझे कोई प्यार नहीं करता। मेरे अपने सिर्फ नाम के हैं, सब मुझसे नफरत करते हैं। अब तुम स्वस्थ हो गए हो तो तुम भी मेरा साथ छोड़कर अपने घर उड़ जाओगे। मंटू के इतना कहते ही वह नायाब पक्षी इंसानी आवाज में बोला, नहीं मंटू, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। मैं तुमको कभी छोड़कर नहीं जाने वाला। तुमने मुझे नया जीवन दिया है। वैसे मंटू, एक बात बताओ, तुमसे सब लोग नफरत क्यों करते हैं? मंटू रोते हुए बोला, क्योंकि मैं ठिंगना हूँ। पक्षी ने कारण सुना तो हंसते हंसते उड़ने लगा और मंटू के साथ खेलने लगा और खेलते खेलते उस पक्षी ने मंटू के सिर पर जोर की चोंच मारी। मंटू दर्द से कराहते हुए वहीं गिर पड़ा। और यह क्या, देखते ही देखते मंटू का शरीर और कद बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि मंटू की लंबाई और शक्ति के बराबर अब पूरे गांव में कोई नहीं था। मंटू बोला, वाह मेरे नन्हे जादुई दोस्त, तुमने क्या खूब दोस्ती निभाई है। दिल से तुम्हारा धन्यवाद। इस पर पक्षी बोला, दोस्त, मैंने तुमको विशाल और शक्तिमान बना दिया है ताकि तुम पूरे गांव के सामने खुद को साबित कर सको। मैं तुम्हारे साथ हूँ मंटू। चलो चलकर अपना काम पूरा करते हैं। फिर मंटू सीधे गांव के मुखिया के घर के सामने गया और फावड़ा कुदाल उठा लिए और जमीन खोदना शुरू किया। बिजली की फुर्ती के साथ मंटू ने कुछ ही देर में बहुत गहरा गड्ढा खोद डाला जो पानी से पूरा भर गया। गांव के मुखिया के साथ साथ पूरा गांव इकट्ठा हो गया और चारों तरफ मंटू की जय जयकार होने लगी। मुखिया ने घोषणा की और मंटू को 5 एकड़ जमीन, पक्का मकान, 2 वर्ष का अनाज और सम्मान पत्र देकर सत्कार किया। मंटू के माँ, पिता, भाई, भाभी, पूरा परिवार मंटू की तारीफ करने लगा और बहुत प्यार जताने लगा। वही गांव वाले जो बौने मंटू का मजाक उड़ाते थे, वही अब मंटू की ताकत और कद काठी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। मंटू ने सबको माफ कर दिया और अपने परिवार के साथ नए घर में रहने लगा। एक दिन मुखिया ने 25 गांव के नौजवान लड़कों की पहलवानी कुश्ती दंगल का आयोजन किया, जिसमें पूरे 25 गांवों से सरताज विजेता मंटू को घोषित किया गया। बस फिर क्या था, गांव की हर लड़की अब मंटू को अपना जीवन साथी बनाने के सपने देखती। लेकिन गांव के मुखिया ने अपनी सुशील, होनहार, सुंदर कन्या रागिनी से मंटू की शादी बड़ी धूमधाम से करवा दी। एक दिन नन्हा सुनहरा पंछी बोला, मंटू मेरे मित्र, अब तो तुम बहुत खुशहाल हो गए हो। अब मुझे इजाजत दो तो मैं भी अपने घर परिवार के पास जाना चाहता हूँ। मंटू और उसके पूरे घर वालों ने अनमने मन से सुनहरे पक्षी को अलविदा कहकर उसे उसके परिवार के पास रवाना किया। सुनहरे पक्षी के जादू से मंटू को बौनेपन के अभिशाप से हमेशा के लिए छुटकारा मिल चुका था।